और चलिए अब आपको दुमका की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर शासन प्रशासन और बालू माफियाओं का गठजोड़ किस तरह से चल रहा है वो आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पर बालू माफिया खुलेआम धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। उपराजधानी दुमका की अगर बात करें तो यहां पर शासन प्रशासन और माफिया का गठजोड़ इस कदर मजबूत है कि यहां बालू के अवैध खनन पर रोक लग ही नहीं रही। गोपीकांदर थाना क्षेत्र में बासलोई नदी से दिन में भी बालू का उठाव हो रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहां के स्थानीय लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नदी के पानी पर निर्भर हैं। ऐसे में उन्हें ही बालू माफियाओं के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं नदी के तट पर पहुंची और बालू खनन के काम में लगे लोगों को खदेड़ दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि अब खनन माफिया रात के अंधेरे में खनन कर रहे हैं। गोपीकांदर के साथ जामा, रानेश्वरी, जरमुंडी, मुफस्सिल, मसलिया और टोंगरा में भी बालू का जोर शोर से अवैध खनन चल रहा है। अलग से जो है कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग एंटी माइनिंग जो है कि इलीगल माइनिंग का एक टीम बना हुआ है और उसके टीम के अनुसार जो है कि हर एक जगह छापेमारी होती है। और देखिए दुमका की बाद अब आपको खूंटी की तस्वीर दिखाते हैं, तो जहां की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। यहां भी अवैध बालू का खनन हो रहा है। जी हां, खूंटी में कांची नदी है और इस कांची नदी से अवैध बालू की ढुलाई हो रही है और यहां से बालू को निकालकर रांची और जमशेदपुर भेजा जाता है। और सबसे हैरानी की बात कि दिन भर में 100 से ज्यादा हाईवा रांची और जमशेदपुर बालू लेकर जा रहे हैं। यहां भी बालू का पूरा खेल जो है पुलिस प्रशासन की मिली भगत से चल रहा है। बालू घाट की बंदोबस्ती होती तो ग्राम सभा में रॉयल्टी का पैसा जमा होता, गांव का विकास होता, लेकिन राज्य और केंद्र को राजस्व की प्राप्ति भी होती। लेकिन इसके बावजूद सरकार बंदोबस्ती क्यों नहीं कर रही है, यह बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। कोई भूमिका नहीं है, सरकार की भूमिका होना चाहिए। यहाँ पर 5 ही क्षेत्र में ग्राम सभा का आधिपत्य होना चाहिए और जिस राजस्व ग्राम से बालू खनन होगा वहाँ का 50% रॉयल्टी वहाँ के ग्राम सभा रखेगी और 50% केंद्र और राज्य सरकार रखेंगी। ये नियम होना चाहिए 5 क्षेत्र में। जब तक ये नियम लागू नहीं होगा अवैध तो होते रहेगा। सरकार का कौन सारा काम। खूंटी और रांची जिला का सीमावर्ती क्षेत्र जो है वहाँ पर हम मौजूद हैं। ये कैनल रास्ता आप देख रहे हैं जो अड़की से निकलती है और इसके ठीक एनएच के किनारे उस साइड से रांची जिला के सोनाहातू और तमाड़ के इलाके से भारी पैमाने पर बालू की खनन होती है और बालू की खनन होकर सीधे हाईवे पकड़ते हैं और ये रांची और जमशेदपुर में सप्लाई होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जितना इलाका दिख रहा है पूरे खूंटी जिला है पड़ता है और बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो पड़ेगा वो रांची जिला पड़ेगा। दोनों का फायदा बालू माफिया उठाते हैं और यहाँ से हाईवे पकड़ते हैं और रांची और जमशेदपुर पर तस्करी की जाती है। खूंटी से न्यूज़ 18 के लिए अरविंद सिंह। तो खूंटी और दुमका की तस्वीरें अनूप हमने दिखाई हैं और कमोबेश देखा जाए तो यही तस्वीर पाकुड़ की भी है, जहां पर धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन चल रहा है। पाकुड़ के पाकुड़िया की बात करें तो यहां पर ब्रह्मणी नदी से माफिया बालू की बड़ी खेप को उठा रहे हैं और इसकी सप्लाई हो रही है बंगाल में। यहां बालू उठाव का खेल 24 घंटे चलता रहता है, यानी कि यहां रात के अंधेरे में ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी बालू माफिया बेखौफ होकर बालू का खनन करते हैं। ब्रह्मणी नदी के एक छोर पर झारखंड है तो दूसरे छोर पर बंगाल। बालू के इस खेल में पुलिस की चांदी कट रही है, यानी कि यहां भी शासन प्रशासन की मिली भगत है। पुलिस यहां से गुजरने वाली गाड़ियों को रोकती नहीं है और बैठे बिठाए उन्हें चांदी के प्लेट में नाश्ता पहुंच जाता है, यानी कि जो उनका हिस्सा होता है वो पहुंच जाता है। पाकुड़ जिले में बालू का खेल धड़ल्ले से चल रहा है और यह खेल रात और दिन को चलता है। पाकुड़ में अगर खास करके बालू उठाव की बात करें तो बासलोई नदी, ब्राह्मणी नदी और परगला नदी पर काफ़ी मात्रा में बालू का उठाव होता है। पाकुड़िया के ब्राह्मणी नदी के विभिन्न घाटों से बालू का उठाव किया जाता है और दिन रात 24 घंटा बालू का उठाव कर सीधे शॉर्टकट रास्ते से बंगाल पहुंच जाता है।
यहाँ पर पदाधिकारी ना तो इस पर रोक लगा पाए हैं और न ही लगने की कोई संभावना नजर आ रही है। इस बाबत एसडीओ से बात की गई थी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरह की वहाँ पर भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से काफ़ी मुश्किल है और इसकी जानकारी सरकार को दी गई है। वहीं अमड़ापड़ा के बासलोई नदी और महेशपुर के बासलोई नदी में धुआंधार बालू का उठाव हो रहा है। दिन को अगर बात करें तो सरकार के नियमों के अनुसार कागजात की बात तो कहते हैं लेकिन कुछ दिखा नहीं पाते हैं। रात के अंधेरे में लगातार बालू की ढुलाई होती है और अधिकांश बालू का ट्रैक्टर बंगाल चला जाता है। वहीं महेशपुर होते हुए हिरनपुर, कोटाल पोखर सहित दूसरे जिला में भी जाता है। यानी बालू का जो खेल है पाकुड़ में जोर शोर से चल रहा है और इस पर पुलिस प्रशासन किसी तरह की कोई भी बात कहने से इसलिए इनकार करती है कि उनका साफ कहना है कि खनिज पदार्थ से लोड वाहन को पुलिस कुछ नहीं कर पाती है और जिला प्रशासन के लोग इस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। बालू का खेल कब तक रुकेगा, बालू से तेल कब तक निकलता रहेगा, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18, पाकुड़।